माई सेल्फ हार्दिक भारती और मेरी जेईई मेंस में 99.97 परसेंटाइल बनी है। आपका जो रूटीन था मतलब वो क्या रहा आपका? मेरा रूटीन सबसे पहली प्रायोरिटी तो मेरी हेल्थ रहती थी। अब मैं हेल्थ में जितना टाइम दूँ मतलब मैंने एक्सरसाइज करी, मैं मेडिटेशन में टाइम दिया, वो सब तो ठीक है। अब नॉर्मल पढ़ाई तो कई बच्चे कर लेते हैं, जैसे 8-10 घंटे मैंने पढ़ा तो वो नॉर्मल है, 8-10 घंटे मैंने पढ़ाई करी। बाकी मैंने जो अपना टाइम दिया वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में लिया, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट रहता है उस चीज़ का। ज़्यादा पढ़ना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, मतलब आप किसी पूरे टाइम 12-13 घंटे पढ़ते रहो, उसमें आप सोना अपना कम कर दो, आप चाहे खाना-पीना कम कर दोगे, आप उसमें कर दोगे तो वो बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको लगेगा फिर कहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ, तो वो पता भी नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट कहाँ हुआ। तो मेजर इम्पोर्ट आप नॉर्मल पढ़ाई करो 10-12 घंटे, टाइम वेस्ट कहीं नहीं होना चाहिए। आप किसी टाइम वेस्ट मोबाइल वगैरह में, वो बहुत गलत है। आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपने कभी मोबाइल का यूज़ किया? मेरे पास फ़ोन बिल्कुल था, लेकिन मैं उसको यूज़ सिर्फ़ फ़ोन कॉल के लिए, क्योंकि कई बार जब मैं अकेला होता तो मम्मी या फिर पापा को फ़ोन करने के लिए मेरे पास वो फ़ोन रहता था, या फिर कई बार मुझे किसी फ़ोन पे काम होता है, जैसे पढ़ाई से रिलेटेड भी कई काम हो जाते हैं फ़ोन में, कि हमको इस इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो उसी के लिए फ़ोन था। बाकी डिस्ट्रैक्शन के लिए उस फ़ोन में कुछ भी नहीं था, ना गेम वगैरह और कुछ भी नहीं चलाता था मैं उस फ़ोन में। सोशल मीडिया पे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं क्या आप? सोशल मीडिया अगर आप यूट्यूब को, मैं सिर्फ़ गाने सुनने के लिए, म्यूज़िक में जो मेरा इंटरेस्ट है उसको मैं नहीं छोड़ता था। मतलब उसको मैं टाइम वेस्ट भी नहीं मानता था, क्योंकि म्यूज़िक से इम्प्रूव होता था मेरी फ़ोकस वगैरह, तो म्यूज़िक मैं उसको सुनता था और उसको और एक्स्ट्रा कुछ यूज़ नहीं करता था सिर्फ़। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं फेसबुक का यूज़ करते हैं, ट्विटर का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, दोस्तों से लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं फ़ोन के ऊपर। क्या कभी आपको नहीं लगा कि मुझे भी इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे होना चाहिए? या फिर अगर आप उन प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं गए तो उसके पीछे क्या मोटिव था? नहीं, मैं उस प्लेटफ़ॉर्म पे इसलिए नहीं गया, क्योंकि हमेशा से मेरे को पेरेंट्स हमेशा ये गाइडेंस करते थे, समझाते थे कि ऐसा करने से जो तुम, ऐसा कइयों को पता रहता है आजकल कि ये फ़ोन यूज़ करने से, फेसबुक वगैरह यूज़ करने से नॉर्मल है, आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। तो उसको नहीं करना ही बेटर है। तो अपने आप को कंट्रोल करके और जितना आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो उसमें कुछ रखा भी नहीं है फेसबुक वगैरह। तो रिज़ल्ट के बारे में सबसे पहले किसने इन्फॉर्म किया और उनके पहले रिएक्शन क्या थे? मेरी सबसे ज़्यादा जो ऑब्सेस रहती थी रिज़ल्ट के लिए, वो मेरी सिस्टर थी, वो जो अभी नोएडा में कॉलेज में पढ़ रही है। वो रात-रात को चेक करती थी रोज़ कि भाई आज आया कि नहीं आया, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी ध्यान रखती थी मेरा। तो कल रात को सबसे पहले उसने ही देखा, फिर मैंने तो सुबह ही उठ के दीदी से पूछा, तो दीदी ने मुझे सुबह इन्फॉर्म करा कि तेरी इतनी अच्छी है ये, तो काफ़ी वो खुश भी थी सुबह-सुबह। मम्मी का रिएक्शन क्या रहा? क्योंकि सबसे नज़दीक मम्मी होती है जीवन में। उनका रिएक्शन क्या था और क्या कहा उन्होंने? पहले शब्द जो थे आपके रिज़ल्ट सुनने के बाद में, वो पहले शब्द बताइए। पहले शब्द चेहरे पे मुस्कान है, वो जो मुस्कान का राज़ है, वो बताइए सबको एक बार। मुस्कान का राज़ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब मेरी मम्मी सबसे रिज़ल्ट देखा तो ऑब्वियसली कई इमोशनल भी हो जाते हैं, तो वो थोड़ा-सा इमोशनल हुई, थोड़ा-सा रोकर, थोड़ा काफ़ी काफ़ी खुश थी मतलब। तो मैंने उनको भी थोड़ी तसल्ली दी, तो वो काफ़ी खुश थी और उन्होंने ऐसा कहा, कीप इट अप, सबसे पहले उन्होंने ये कहा, कीप इट अप। वो खुशी के आंसू थे फिर तो। हाँ, खुशी के आंसू थे वो। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में से कौन-सा बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है? बेटर ऑफ कोर्स हमेशा से ऑफलाइन ही रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में आप पूरा अच्छे से टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो। आप कितने भी एडवर्टाइज़मेंट देख लो कि आप ऑनलाइन में इतना अच्छा आपको हमको मटेरियल देंगे, लेकिन वो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप टीचर से इंटरेक्ट नहीं करोगे, उनके साथ फ्रैंक नहीं होगे, तो ऑनलाइन बिल्कुल बेकार है। आपको लगता है कि डाउट सॉल्व भी क्लियर हो जाएँगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी सफलता का जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे आप अपने अमूमन ये होता है कि मम्मी पापा को दिया जाता है या फिर टीचर्स के साथ आप बैठे हो तो आप कहोगे कि ऑब्वियसली कि टीचर्स का योगदान ज़्यादा रहा, लेकिन अंदर जो भाव होते हैं वो खुल के नहीं आ पाते। तो आप एक बिल्कुल नेचुरल जो चीज़ है, नेचुरल जो फीलिंग है आपके अंदर, वो बताइए कि सही बात है कि आपका कि भाई योगदान सबका था, मम्मी-पापा पहले था, लेकिन आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ दादाजी का था मेरे। तो दादा टीचर्स और मदर पेरेंट और वो सब दादाजी वगैरह। ज़्यादा आप डाउट में हो, उसको तकलीफ़ में हो एक क्वेश्चन के लिए, तो आप उसके लिए इतना परेशान मत हो। उसको एक बार क्लियर रहने दो, अगले दिन आप रिफ़्रेश होके वापस उसके बारे में सोचो, ना कि किसी को परेशान करके से सर ये क्वेश्चन बता के रहो, ऐसा नहीं होता। आप उसको तसल्ली से एक दिन चाहे रुक जाओ, रिफ़्रेश होके वापस उस अगले दिन क्वेश्चन पे आओ। नहीं तो तब आप कोचिंग में अगर पूछना तब भी आपको दिक्कत आए तो। कोचिंग का कितना योगदान होता है सफलता में? कोचिंगों का योगदान ये नहीं कह सकते मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी आप बच्चे पे डिपेंड करता है, आप कितना अपना अपना खुद से करते हो, अपना खुद का डिटर्मिनेशन कितना है। कोचिंग का भी आप 30-40% मान सकते हो, क्योंकि कोचिंग में ऐसे कौन से सर हैं जिसका प्रभाव आप पे सबसे ज़्यादा रहा? जिनको देखकर लगता था कि यार ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं,
अगर मैंने आईआईटी और सॉरी जेई मैं नहीं कर पाया तो मैं टीचर बनूं तो इस जैसा बनूं? बड़ा टिपिकल सवाल है, क्योंकि दोनों सर आपके नज़दीक बैठे हैं, किसका नाम लोगे? ये भी, और सर भी दोनों मुस्कुरा रहे हैं कि अब परीक्षा की घड़ी अब है, कैमरे के सामने क्या बोलता है? अब बताइए। तो सबका नाम लेना पड़ेगा कि मुझे एक साथ सबका ले लूँ? नहीं, कोई एक स्पेशल आदमी जिसको देख के आपको लगा कि यार मैं टीचर बना कभी जीवन में, मुझे पढ़ाने का मौका मिला, अगर मैं जेई नहीं कर पाया, मैं इंजीनियर नहीं बना और मुझे टीचर बनना हो तो मुझे इन सर के जैसा टीचर बनना है। सिर्फ एक नाम। वो टीचर दोनों में से कोई नहीं है, इन आसपास जो मेरे साइड में बैठे हैं वो, अगर सच बताऊँ तो ऐसी बात नहीं है, सारे अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन मैं अमित सर को ज़्यादा वो देना चाहूँगा कि उनको काफ़ी मोटिवेशन उनसे मिलती है मुझे। आप बताइए मुझे कि जैसे बच्चे आपके पास में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, कई तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, कई तरीके के जो सपने हैं, ऐसा कहा जाता है कि स्कूल और कोचिंगों में आजकल सपने बेचे जाते हैं, तो इसके पीछे की जो सच्चाई है वो बताइए, और आपका जो हार्ड वर्क रहता है वो भी एक बार बताइए सर। देखो हार्डवर्क की नाम बात, बता दीजिए। मेरा नाम राकेश है, आरवी सर में फिजिक्स पढ़ाता हूँ मॉडुलस एकेडमी में। अब जैसे हार्दिक की या किसी भी रिजल्ट की बात करो, या जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कोचिंगों में ख्वाब बेचे जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखो पहली प्रायोरिटी तो बच्चे की मेहनत होती है। अगर बच्चा मेहनती है तो आगे का जो इम्प्रूवमेंट है या हम लोगों का जो सपोर्ट रहता है वो रहता है। बस ऐसा नहीं कह सकते कि हम हर एक बच्चे को IITian बना सकते हैं, क्या ऐसा किसी में काबिलियत नहीं होती है। हाँ, बच्चे का पहला एफर्ट है, उसका 70% रोल मान के चलिए। अब हमारे सपोर्ट से वो रैंक इंप्रूव कर सकता है। अब जब डांट की ज़रूरत है तो डांट मिलनी चाहिए, जब मोटिवेशन की ज़रूरत है तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए। ऐसी अक्सर जब रिजल्ट आता है तो जिसको सफलता मिलती है उसी का चेहरा देखा जाता है। आज का चेहरा हमारे पास में हार्दिक है। इसके पीछे एक टीचर की बड़ी मेहनत होती है, बहुत अहम भूमिका होती है। कहा जाता है कि जितनी बड़ी चट्टान पे आपको चढ़ना है तो आपको पैरों को बहुत मजबूत करके चलना पड़ता है, और आपके पास में सारे इक्विपमेंट हों तब आप उस पहाड़ की चोटी पे पहुंच सकते हैं। आप दिन रात बच्चों को पढ़ाते हैं, आप खुद कितना पढ़ते हैं? क्योंकि सबको लगता है कि टीचर आए क्लास में और पढ़ा के चले गए, लेकिन आपकी जो मेहनत है, मैंने ऐसा सुना है कि कई टीचर होते हैं रात रात भर नहीं सो पाते, तो इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से मेहनत आप लोग करते हो? देखो ये तो सब जो है ना बच्चों पे डिपेंड करता है। अब मान लो मैं 12-13 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई हार्दिक डाउट लाएगा ना और उसमें आप अटक गए तो हो सकता है आपकी नींद खराब हो जाए। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि यार इनका कोई डाउट है तो ये कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में भी गलत हो सकता है। तो टीचर की जो मेहनत है ना वो बच्चों पर डिपेंड करती है। अगर आपके यहाँ बच्चे इस तरीके के हैं कि वो खुद मेहनत करें तो टीचर को 100% पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बच्चे के लेवल को मेनटेन करने के लिए टीचर बहुत मेहनत करता है। और कई बार मैं कर रहा हूँ, कई बार पूरी रात नींद नहीं आती। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ना कि यार ये, तो टीचर बहुत मेहनत करता है। और माँ बाप जब हम काउंसलिंग में बैठते हैं तो हम बिल्कुल पेरेंट्स से सामने कहते हैं कि 2 साल कोचिंग आपकी साथ में होनी है। भाई आपका एक बच्चा है, मेरे पास मान लो 1000 बच्चे हैं तो मुझे 1000 का ख्याल रखना है। तो माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल ज़्यादा रखेंगे तो कोचिंग उसका और ज़्यादा ख्याल रखेगी। तो माँ बाप, पेरेंट्स और बच्चा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है और ये बेस्ट होगा तभी जाके बेस्ट रिजल्ट आएगा। अमित सर, अभी मैंने, जब आप नहीं थे यहाँ, आप क्लासरूम में थे, तब मैं हार्दिक से पूछ रहा था कि सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पर किस टीचर का रहा, तो इसने आपका नाम लिया। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? इंस्पायर है आपसे। अगर ये इंजीनियर नहीं बन पाता तो आप जैसा टीचर बनना पसंद करता है ये? ऑब्वियसली सुन के अच्छा लगता है ये सब, पर मेरे को ऐसा लगता है हर टीचर जो है अपना बेस्ट ही देता है हर बच्चे के लिए। बच्चा उस टीचर में क्या देखता है, उस बच्चे का वो क्वालिटी होता है। तो इसमें मेरे को ये नहीं लगता कि टीचर किसी को बायस्ड हो गया, फेवर करता है। बट मैं तो जैसे मैं एज ए टीचर या कोई जैसे सौरभ सर हो गए, आरवी सर हो गए, हम तो हर बच्चे को वही पढ़ाते हैं। उसमें से हार्दिक की जो है 412 रैंक लेके आ पाता है, बाकी सब नहीं लेके आ पाते हैं। तो एटीट्यूड जो है बच्चे का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सब चीज़ में। चाहे इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहा है वो, चाहे जो है कितना का एफर्ट लगा रहा है। जैसे कि